देख सकते हैं देश की हालात, इंडिया के अंदर किसान और किसान की किस हालात है। केवट या सहनी और किसान, फुलवारी के रखवाले मलाकार होते हैं और ज़मीन के रखवाले किसान होते हैं। जो अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, किसान कर्ज अच्छे घर के नौकरी नहीं आने के कारण, बेरोजगारी के कारण अच्छे से घर के लोग बहुत संघर्ष से सामना करते हैं। जैसे कोरोना है उसी तरह संघर्ष से सामना करते हैं। महंगाई के कारण सांप है पोखरी में, बहुत सा जानवर जहरीला है। उसके बाद भी देख सकते हैं जो बच्चे मछलियाँ मारते हैं। बच्चे गार्जियन के एक बगल शिक्षा बोलता है, गार्जियन उसको कोई काम नहीं करा सकता है, सरकार दे रहा है। एक बगल स्कूल बंद है, साइड से स्कूल भी चल रहा है। कुछ कानून के पालन करने वाले नहीं चला रहे हैं। इसका नाम खतीब अदीब कौरव मुखिया के शकवाहौदी के भाई बहुत कानून का पालन करेंगे। हम कहें शिक्षा तो चारों आदमी को देने में क्या खराब है, तो नहीं। और कुछ लोग अभी भी चला रहे हैं। उसी तरह जो हाल है, जो इतना महंगाई और बेरोजगारी के कारण बच्चे को सांप काट लेता है, ज़िंदगी को खोना पड़ता है गरीबों की। गरीबों के लिए सारे आवंटन बनते हैं और गरीब का हालात एक खतरे की चुनौती से जीना पड़ता है। कोरोना की तरह सामना करना पड़ता है। क्या दर्द ऊंचाई में ही हुआ था? माँ को जन्म देते कितना दर्द होता है। क्या सहनी में दर्द उसकी माँ का ना हुआ था? क्या राम में उसमें नहीं हुआ था? क्या पासवान को दर्द नहीं होता था? क्या हर माँ की दर्द उतना ही होता है जिसमें बच्चा की जन्म देना होता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर राम, मुख्यमंत्री पासवान जी थे, बाबा अंबेडकर, और जो संविधान के लिखाया है जो सबका अधिकार सबका सम्मान। और उसके बाद देखिए महंगाई के कारण सांप काट लेता है बच्चे, और कितने महंगाई के कारण क्या करना पड़ता है। किसानी और काम पढ़ने लिखने वाले बच्चे के किसान भी करना पड़ता है, पीछे गार्जियन के जाना पड़ता है। इसलिए कि बेरोजगारी है, फैक्ट्री नहीं है, कन्वेंट नहीं है, विद्यालय सही नहीं चला रहा है, वेतन उसकी टीचर का नहीं है। टीचर बोलता है मुझे वेतन सही नहीं दे रहा है, आगे मैं सरकार से उम्मीद क्या करूं। टीचर लोग और खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा चौपट हो जाए देश की खतरा हो सकता है। इसीलिए आज देश कोरोना के सामना कर रहा, उसी तरह अच्छे घर के लोग, किसान और पोखरी और देहात के जीवन कष्टों के कारण चुनौती का सामना करते हैं। इसलिए आज 3 किसान मारे गए दिल्ली में, पंजाबी, और कितना शहरी दौर हो जाएंगे। पानी का गुलछार उड़ाया जाता है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, और किसान के साथ इग्नोर हो रहा है। और इंसाफ अभी तक आश्वासन आशा में किसान है, और आंदोलन करने वाले सरकार हमें विश्वास देगा। मोदी उछल के दिया था आपको, उछल के उल्टे दिन कर देगा। इसीलिए आप अच्छे स्पीकर के साथ, जैसे कांग्रेस डालटेम टिकट सही नहीं वितरण किया, वो लोग रिजेक्शन, जनता उस पर विश्वास खत्म कर लिया था, सही जमीन वाले को टिकट वितरण न किया, उसके आक्रोश में उछल के आपको दिया था। फर्स्ट में भी इस बार भी दिया, जो आपने उम्मीद नहीं किया था जब मैं जीतूंगा, इतना उम्मीद करके दिया। केंद्र के अंदर गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे? जाने नित्यानंद प्रदेश अध्यक्ष, मुझे कहाँ फेंक दिया, क्या फेंक दिया, कादो है आप।
कीचड़ है, माटी है, ढेला है, पत्थर हैं, जो आपको फेंक दिया, सोच के फेंका था। प्रदेश अध्यक्ष के पास टारगेट मालूम रहता है कहाँ से क्या करना है। सही ऐसी नहीं प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। महसूस होने किए, महसूस किए थे समस्तीपुर में, बोले भारत माता की जय, बाद में महसूस करना पड़ा। अगर सपोर्ट नहीं करते तो वो भी आ जाते। और उसके बाद 40 के 40 सीट रामविलास पासवान जी का भाई बोले थे पशुपति पारस प्रदेश अध्यक्ष लोजपा, और नित्यानंद जी कहे 40 का 40 सीट लेंगे एमपी में। लेकिन कुछ अहंकारी बातें होती है तो सीट लूज कर गया, 40 पूरा ना हुआ। अब किस लिए 40 दिया गया? तो अहंकारी और मनमौजी, जनता किसी की जागीर नहीं। कोई कह रहा था कांग्रेस पार्टी हारेगा और गुस्सा में मनमौजी टिकट करता था कांग्रेस वाले। जनता को दिमाग में अट गया, उम्मीदवार टिकट के डर से उनकी सम्मान करता था। नौजवानों कितने लोग बुढ़े हो गए पार्टी में रह के, टिकट नहीं दिया। सब आक्रोश जोर के गुना भाग कांग्रेस को ऐसे इग्नोर किया जो टिकट लेने के लिए अब नहीं चाहेगा। ये हालात आ गई। और माले को फेंक दिया था, जैसे कांग्रेस को फेंक दिया था, जब हरदम लाल झंडा वाला झंड लड़ते ही रहता है, तो उससे छोड़ दिया था लालू यादव जी को, छोड़ दिया था। तो क्या हाल हुआ था कम्युनिस्ट का? फिर उसका मौन टूटा, जमीन पर काम किया। तो कहा गया जे कम्युनिस्ट मिला ये सही रहेगा, कम्युनिस्ट भी सही जगह लिया, ये भी लिया। उसी तरह सबके गुस्सा में, कम्युनिस्ट का गुस्सा में, कांग्रेस की गुस्सा में, आरजेडी की टिकट की गुस्सा में, ये गुस्सा में उछल के मोदी जी को दिया था और इस बार भी दिया लोकसभा। और नीतीश सरकार में भी लोग ये बोले मैं संन्यास लूँगा मुख्यमंत्री, उस माया पर भी कुछ झूल गए। तो जनता तो माया, दया, काया, गया की तरह दिया। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार गिराना, सरकार बनाना, अपने ओर खींचना। मुख्यमंत्री जी अपने ओर खींच रहे हैं, भाजपा अपने ओर खींच रहे हैं। आप तो कह रहे थे केंद्र और बिहार ज्वाइंट नहीं होता है इसलिए विकास नहीं होती है। दोनों टच है कब से, देखते क्या है। कहता है जुल्म हो तो देखता क्या है, मचा दो कुम्हराम, देश में गिरवी रह चुका है। तो उसी तरह देखता क्या है, देश गिरवी में जा रहा है। उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम में काला पानी में रख दिया जाता था नेता को। उनकी पत्नी कहती थी, देखिए हालात यादव जी का, बोलती थी आप नेतागिरी कर रहे हैं, जेल के अंदर काला पानी में दिया जा रहा है, आपके बच्चे के साथ शोषण किया जा रहा है, हमको भी लोग गांव के लोग इग्नोर करते हैं जो उसी की जनानी है। तो बोले यादव जी अस्थिर रहो, लाखों और घनेरों विधवा है, हत्या हो गया है, विधवा कैसे जीता है? तुमको तब 2 बाल बच्चे भी दिए, अब हमसे क्या उम्मीद आप करते हैं मलकिनी? तो वहाँ से आश्वासन मिलता है तो उनकी पत्नी डरता है। काला पानी में धर दिया जाता था, उसके बाद भी संघर्ष करते थे लोग, जेल में बंद कर दिया जाता था, उसके लड़के को साथ टॉर्चर किया जाता था, हर जगह गाड़ी बंद करा दी जाती थी। और बाबा लाल केवलम उसके बाद भी नदी गंगा टप के रैली और वहाँ जाते थे और संघर्ष, अन्याय के राहों के अंधकार को और उसकी जुल्म की रोकने के कारण लोग पैदल मार्च कर देते थे चंद्रशेखर सिंह के टाइम में। और बाबा लाल केवलम, मेरे चाचार भी उसमें थे, रामरूप राय उड़ीसा कोचिंडा महदीनगर। तो ऐसे संघर्षी लोग थे, नेता झुकते थे। अब जनता भी ढक पिच में हो जाते हैं इतना, इसीलिए ईमानदारी को खोते हैं। नहीं तो नेता तो जनता किसी की बाप की जागीर नहीं। और जब जमींदारों के घर में घुसता है लोग, उसके बाद जमीन छीन लेता है, घर में डकैती कर लेता है। और नेतागिरी किसी का बाप की बपौटी नहीं, इसलिए सेवा जो करेगा वही नेवा लेगा।
इसीलिए आप लोग मोदी जी, मैं अपील करता हूँ कि आप अपने स्पीकर और डीएम सही सलाह लें। आपका गलत सलाह दे रहा है, आपका आने वाला दिन में भविष्य खराब कर रहा है। आप ईमानदार हैं और केंद्र से दिए हैं चना और सब कुछ, और नीतीश कुमार भी, तनवीर हसन, विजय कृष्ण, ये लोग तीनों साथी हैं इंजीनियर। जनता अब मोबाइल है, हर चीज़ पता रखता है। उसी तरह आप सही उद्देश्य दिशा लें जो आपका आने का भविष्य लोग न खराब करे। विरोधी तो छोड़िए, जनता भी अपेक्षा खत्म कर रहा है आपसे। अपेक्षा में लाइए और शिक्षा पर जोर कराइए और बेरोजगारों को रोजगार की शासन और रोजगार दीजिए। उजियारपुर, समस्तीपुर जिला उजियारपुर, बिहार प्रेम इंडिया जो अभी आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर, काफ़ी लोग, हम लोग भी वहाँ से आए हैं। बहुत जो वहाँ का लीला और दिशा है, कुछ लेके जाने नहीं देता है, पानी से भी कपड़ा वो भी तिज जाता है। जवानों का ये हाल है, बुजुर्ग तक कितने चले गए। और ये तो कास्टिन है, हर जिला से आंदोलन रुकेगा नहीं। मैं धर्मेंद्र यादव बोल रहा हूँ, देश प्रेमी, और जिस काम की खुशी लोग हो तो हंसते हैं, जिस काम में खुशी नहीं बहुत कलपते हैं। गोली लग के आदमी बच जाता है, बम लगा बच जाता है, बद्दुआ लगा हुआ भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, वो उसे जाना तय हो जाता है। इसलिए बद्दुआ मत ले, मोहब्बतें रखें, जियो और जीने दो और खुशहाल। यह जीवन जन्म है तो सारा जाना ही होगा। कहा था आए हो तो जाना ही पड़ेगा, और ज़िंदगी है तो खोना ही पड़ेगा, और थोड़ा दिन का कर्म है, इसको क्यों आँख मुनिएगा, अपना चेहरा भी न रहेगा, जाना पड़ेगा। मोहम्मद में इंतकाल और हिंदू में मौत। सिमरिया गंगा में फूकी जाती है, मोहम्मद में माटी में गड़ा जाता है। इसलिए आँख बंद आपका भी नहीं है, आँख खुला तो दूसरे का भी मेरा ही है। संतोष की जीवन, संतोषी माता को आप प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए। काफ़ी दौलत वाले आप चैन नहीं है, चैन लाइए, मैं यही अपील करूँगा। जिसे कुछ नहीं, कर्ज लेके लोग दया करते हैं, दान कर देते हैं, सोना दान कर देते हैं, न तो मौत भी नहीं आता है, बहुत घिसेट होता है। वहाँ बहाना किसी का नहीं, वहाँ न चलेगा महाना किसी का, सुने होंगे। वहाँ कोई पैरवी नहीं होता। कल इतना दिन में दान में नहीं किया, अब तुम मौत हो रहा है, यहाँ आए हो तो तुम दान का लोभ देते हो। बैतरनी पार नहीं होता है लोग, जो ये बैतरनी जमराज वहाँ खींच लेते हैं, और मौत भी नहीं होता तो गाय दान कहता है तब प्राण छूटता है। ये सब हालात है। धर्म अभी भी है। आप लोग मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? है हंस के नहीं मिलाल बोल बोल। हमने बोले आप लोग खुश थे मोदी जी से पहले काफी? खुश थे, अब नहीं है। इसलिए कि किसान जो हमारा गया और किसान अपेक्षा नहीं मिला, इसीलिए इसीलिए नौजवानों में भी डाल दो।